दोस्तों, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर चीन अक्सर आपत्ति जाहिर करता रहता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर एक भारतीय तीर्थ स्थल है, लेकिन वहां जाने के लिए चीन की सीमा में प्रवेश करना होता है। चीन जब चाहे भारतीय तीर्थ यात्रियों का रास्ता रोक सकता है और परमिट कैंसिल कर सकता है। चीन का क्या असर है इस यात्रा में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते हैं, एक सिक्किम के रास्ते से होकर और दूसरा नेपाल के रास्ते से आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा एक रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जरिए भी जाता है, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है और उसमें काफ़ी अधिक समय लग जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कैलाश मानसरोवर भारत में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप समझिए, आप नेपाल से जाएँ या सिक्किम से, आपको चीन का बॉर्डर तो पार करना ही पड़ेगा। सरहद पार करने के बाद 5 दिन यात्रा करके आप मानसरोवर पहुँचते हैं, जहाँ दाइचिंग बेस कैंप है। वहाँ से आपको फिर 3 दिन मानसरोवर की परिक्रमा करने में लग जाते हैं। इसी तरह वापसी में भी 5 दिन लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि चीन जब चाहे जहाँ चाहे इस यात्रा को रोक सकता है। एक तो बॉर्डर पर ही वह यात्रियों को रोक सकता है और इसके बाद यात्रियों के जत्थे को अपनी सीमा में जहाँ चाहे रोककर वापस कर सकता है, क्योंकि यह सामान्य कानून है कि आप जिस देश में हैं उस देश के कानून का आपको पालन करना ही पड़ेगा। मानसरोवर की यात्रा काफ़ी कठिन होती है, बर्फीले रास्तों पर चलना होता है। चीन में सरहद पार करने के बाद आप बस या कार से सफ़र करते हैं और फिर पहुंचते हैं दाइचिंग के इलाके में, जहां पर बेस कैंप है। कई बार चीनी अधिकारी आपको मानसरोवर झील के पास कैंप करने से भी रोक देते हैं। यह सब उनके अधिकार क्षेत्र में है और मौसम खराब होने की बात कहकर भी यात्रियों को बाधित कर सकते हैं। चीन और भारत में इस यात्रा को लेकर संबंध सहज रहे हैं, लेकिन कई बार दोनों देशों के संबंधों का असर इस यात्रा पर देखने को मिल जाता है।